वेलकम है आपको फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो मैं कुछ सवाल हैं मेरे जो मैंने भी वीडियोस बनाए उस पर भी लोग बोलते हैं, और मैंने अभी स्नैपी गर्ल्स का और बीइंग अंशु इन दोनों का चैनल चेक किया और कमेंट्स रीड किए। तो जो कुछ चीज़ें हैं जो लोगों की आंखों में धूल झोंकी जाती हैं या एक तरफा बोला जाता है, तो मैं उसको क्लियर करना चाहूँगी अपनी वीडियोस में। अपनी मन की बात है, प्लीज़ आप लोग पूरा सुनिएगा और आप लोग ज़रूर बताइएगा क्या आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है। सबसे पहली बात, एक बात अंकल ने बोला है कि उनको डर लग रहा है जाने में, सपना के यहाँ जाने में। आखिर इन्होंने ऐसी कौन सी गलती की कि इनको सपना के यहाँ जाने में डर लग रहा है? सपना भी तो इनसे मिलने आई थी, वो भी अकेले अपने भाई को लेकर से। उसको डर नहीं लगा होगा क्या? उसको नहीं लगा होगा कि मैं वहाँ जाऊँगी, वो लोग मेरे ऊपर कुछ भी आरोप लगा सकते हैं कि मुझे मारने आए हैं, कुछ लूटने आए हैं, कुछ चोरी करके ले गए या कुछ भी। उसको डर नहीं लगा होगा क्या? इनको डर लग रहा है। और ये वो भी तब जा रहे थे ये लोग जब सपना ने ओपन इनविटेशन दिया है, सोशल मीडिया पर आकर बोला है, तब इनको डर लग रहा है। जबकि सपना तो बिना बताए गई थी, वो पहले वहाँ से घूमकर आ गई थी, उसके बाद वीडियो आया था, तब इनको डर लग रहा है। क्यों? इन्होंने ऐसी कौन सी गलती की है कि इनको डर लग रहा है? दूसरी बात, इन्होंने बोला है कि सपना जो है मतलब उनसे सब रिश्ते ख़त्म है, पोतियों से रिश्ता है, जब टाइम मिलेगा तब ये जाएंगे देखने के लिए, पर सपना से इनका कोई रिश्ता नहीं है। यहीं पर एक जो बोलते ना, बेटियां कितने ही, मैं कभी बेटियों को नीचे गिराने वाली चीज़ें नहीं बोलती हूँ, पर समाज में ऐसा है, बेटियों की गलती छुपाई जाती है। और बहुओं से यदि वही गलती अंशु ने की थी, कि अंशु की रिकॉर्डिंग नहीं सुनी थी इन्होंने, कि अंशु सपना के लिए हजार बातें कान में नहीं डालती थी कि पापा जी ये बोल रहे थे, मम्मी जी ये बोल रहे थे, इन लोगों का ये प्लान चल रहा था, आपको घर से निकालने के बाद ये लोग यहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे, और भी क्या क्या चीज़ें, और तो कई चीज़ें सोशल मीडिया में भी नहीं आई होगी। तो जब उसी अंशु ने उसके सपना के साथ घर छोड़ा था, उसी अंशु ने सपना को कितनी चीज़ें बताई थी, भड़काया था, उस अंशु को इन लोगों ने माफ़ कर दिया, घर लेकर आ गए। पर वही गलती बहू ने की तो बहू से सारे रिश्ते ख़त्म। और सपना ने यदि कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं तो इतने झूठे थे। तो जब आप दारोट चैनल के लिए केस करने के लिए, लीगल जाने के लिए रेडी थे, तो क्या आपकी इमेज पर जब इतने सवाल उठाए जा रहे थे तब क्यों नहीं आप गए? ना आप तब गए, ना आप राजवीर भैया के लिए जो भी कार्रवाई करना स्टार्ट की थी सपना ने दोबारा से, ना उसमें आपने साथ दिया। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो ये बोल रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई होती है। आपको सच्चाई दिखती है? सबसे पहले तो इनकी लैंग्वेज देख लीजिए, ये पेशे से टीचर है, और एक टीचर ही होता है जो हमें सभ्यता से बोलना सिखाता है, हमें कैसे शब्दों का यूज करना चाहिए, वो सब चीज़ें सिखाता है। कम से कम इतना तो कर लो कि आप घर की बहू बेटियों को तू तड़ाक करके, वो भी सोशल मीडिया पर ऑन कैमरा, ना बोलो। पर आप इनकी बोली सुनिए, 1-2 मिनट ही इन्होंने उस वीडियो में बोला होगा, कई बार तू, तड़ाक, तेरे को, तुझसे, अजीब ये बात करने का इनका टोन है। और ये टीचर है, जब ये होश में इतने गंदे तरीके से बात करते तो आप थोड़ा सा सोचिए। सपना ने बोला था और कई बार ये बात आई है कि वो ड्रिंक करते हैं, तो सोचिए ये ड्रिंक करने के बाद घर में कितना तमाशा मचाते होंगे। जो सपना ने बोला है ना कि पीने के बाद इन्होंने कई बार तमाशे मचाए, जब ये होश में है और इस तरीके से बात कर रहे, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ, इतने सारे वीडियोस देख लो, सिर्फ आज मेरा जो एक वीडियो आया है उसमें मैंने अंकल के ख़िलाफ़ बोला है, और आज बोल रही हूँ क्योंकि वो वीडियो में ऐसे बोल ही रहे हैं। मैं कभी अंकल आंटी के ख़िलाफ़ नहीं बोलती हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उनका एक दर्द है, उनके 2 बेटे गए हैं, वो चीज़ मैं समझती थी, पर कहीं ना कहीं अब ये लगता है कि अंकल को भी समझना चाहिए। ये बोलते, मेरे पूरे बोलने का मतलब यही है कि यदि वो काम बहुएं करें तो ज़िंदगी भर के लिए उनको छोड़ देना है, क्योंकि वो अपनी बेटी तो है नहीं है ना। छोटी सी भी गलती हो ना तो ज़िंदगी भर उनको ताने देना है, बातें सुनना पड़ेगी। वही चीज़ यदि इनकी बेटियां करें
तो माफ़ कर दिया जाता है, प्यार से मिलने चले जाते हैं। अंकल बोलते हैं कि जब उनको टाइम मिलेगा तो अपनी पोतियों से मिलने जाएंगे। बात रही हमारी पोतियों की, तो हम उनसे मिलने जाएंगे। आप हमें ये बता दो, कब मिलने गए हैं, कब मिलने गए हैं? पुरानी बातें यदि उठ ही रही हैं, अंकल ने ही उठाई हैं, बेइज्जती की है, ये किया है, वो किया है। जब आप ड्रिंक कर कर परेशान करते थे घर में, तब आपकी बेइज्जती नहीं होती थी? जब, और इज्जत, कौन सी इज्जत भाई? 2 बेटे जाने के बाद तुम्हारा पहला बेटा गया, दूसरे से उससे शादी हुई, दूसरा भी चला गया, तुम्हारे दोनों बेटों की पत्नी थी वो। बोला जाता है यदि आप पढ़े लिखे हो कि बहू बेटियां घर की इज्जत होती है, तो मेन चीज़ तो आपकी बहू और पोतियां घर से बाहर है, तब आपकी इज्जत नहीं गई? तब क्या आपने रोका? नहीं रोका। लोग बोलते हैं सपना छोड़ कर क्यों गई? उस घर में, जिस घर में वो रहती थी, उसको क्या समझा जाता होगा, सोचो। वो जाए ना जाए, कि वहाँ रहे ना रहे, उन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता था। कोई कितने दिन ऐसे माहौल में रह सकेगा, इसलिए वो वहाँ पर बीमार रहती थी, डिप्रेशन में रहती थी। और जब वो घर जा रही थी, एक भी बार, सपना ने बोला भी था, एक भी बार रोकने की या मत जाओ बोलने की कोशिश नहीं की गई। तो ऐसे में तो लोग यही सोचेंगे ना कि अरे हम यहाँ रहे ना रहे, मुझे भगाने की पड़ी है सबको, किसी को कोई मतलब नहीं है मैं यहाँ रहूँ ना रहूँ। और गुस्से में इंसान कर जाता है। वही चीज़ अंशु ने भी की थी, पर अंशु को लेकर क्यों आए आप लोग? तो फिर उसी गलती की सज़ा अंशु को क्यों नहीं दी गई? सिर्फ सपना को हमेशा मिलेगी? मैं यहाँ पे, हो सकता है बहुत सी चीज़ें अभी भी छुपा कर रखी हूँ, पर ये चीज़ तो है कि घर दोनों ने साथ में छोड़ा था, घर दोनों ने साथ में छोड़ा था, पर बेटियों को माफ़ी मिल जाती है, बहुओं को नहीं मिलती है, ये हकीकत है। कुछ जगह पर, कुछ जगह पर सपना ने यदि कुछ एलिगेशन लगाए थे तो उसकी कुछ तो सच्चाई होगी, क्योंकि तब तो आप बोलने नहीं आए थे। और यदि इतनी गलती थी तो आपको एक्शन लेना चाहिए था। जैसे आप दारोड चैनल के लिए 4-5 जगह भागे थे, चैनल कहाँ गया, चैनल कहाँ गया? मैं बोलती हूँ सपना लाख बुरी है, लाख बुरी है। या वो रिकॉर्डिंग रखती है, और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, रिकॉर्डिंग देवी उसको बोला जाता है। अभी पता है क्या बोल रहे हैं लोग? सास ससुर ने फ़ोन नहीं उठाया, ठीक नहीं किया, नहीं तो रिकॉर्डिंग देवी रिकॉर्ड करती, रिकॉर्डिंग देवी रिकॉर्ड करती। तो रिकॉर्ड करी है बहुत सी चीज़ें, इसलिए आज शायद उसकी बातों को सच मानते हैं। नहीं तो जैसे भोले भाले ये लोग बनकर आ जाते हैं ना, तो लोग यही सोचते हैं कि सपना झूठ बोल रही। वो रिकॉर्डिंग इसलिए रखती है, और शायद अपने आप को साबित करने के लिए रिकॉर्डिंग रखी है, तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो उन लोगों के साथ रही है, उसको पता है कि वो लोग किस हद तक गिर सकते हैं। और रही बात, कई लोग बोल रहे हैं सपना ने माफ़ी क्यों मांगी, क्यों मांगी, क्या ज़रूरत है माफ़ी मांगने की? तो एक बात बोलूँ, शायद जब बच्चे बड़े होंगे ना, तो बच्चे यदि बोलेंगे ना कि मम्मी आपने कोशिश नहीं की, आप एक भी बार नहीं गए थे, आपने दादा दादी को बुलाया नहीं, तो सपना के पास जवाब रहेगा कि बेटा मैंने बुलाया था, हम गए थे, पर हमारे साथ ये हुआ था। उसने तो अपने कर्म सुधार लिए, आगे का रास्ता देख लिया, अपने बच्चों को दिखाने के लिए उसने रख लिया कि भाई हम गए थे बेटा, तुम लोगों को लेकर भी गए थे, उनको बुलाया भी था। तुम किस मुंह से बोलोगे बच्चों से कि हम तुम्हें मिलने आए थे? और लोग इतने बुरे बुरे कमेंट कर रहे हैं, इतने बुरे बुरे कमेंट। देखो, जो सपना यदि कुछ करे तो उसको बुरे कमेंट करने हैं। सपना के लिए कोई वीडियो बनाए तो बोलेंगे तेरे बाप लोगों को ऐसी बहू मिले, तेरी मतलब तुम्हारे घर में ऐसी बहू आए। तो भैया बहू छोड़ो, तुम्हारी बहू या बेटियों के लिए तुम खुद सोच लो, ऐसे सास ससुर चाहोगे जिनको अपनी बहू और पोतियों से मतलब नहीं है? सपना बुरी बहू है, जो उनके लिए बोल रहे हैं वो भी बुरे हैं, मान लिया। तो अब आप जो बड़े शुभचिंतक बने हुए हो, तो आप लोग एक बार जरूर मन से सोचना, क्या आप अपनी बच्चियों के लिए ऐसे सास ससुर चाहोगे जो आपकी बेटी के होने ना होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ देंगे? वही सपना वहाँ रहती, डेली इनकी गालियाँ सुनती, डेली इनके ताने सुनती, डेली ये लोग जो कुछ करते, परेशान करते, जो भी करते वो करती, रोती, फिर वीडियो बनाती तो वही तमाशा करवाती। लोग वही बोलते कि तमाशा कर रही है। सीधी बात, यदि लड़कियां सहन करे, बर्दाश्त करे, रोती रहें तो अच्छी लगती हैं, और वो अपने लिए जीने लगे, अपने लिए बोलने लगे तो खराब हो जाती है।
सबसे बड़ा सवाल यही है, जब घर दोनों ने छोड़ा था तो एक को माफ़ी कैसे मिल गई और एक को हमेशा के लिए कैसे त्यागा जा सकता है, और उसको त्यागने के साथ साथ उन दो बच्चियों को कैसे त्यागा जा सकता है जिनके जो बाप थे ना वो आपके बेटे थे। आपको उन पर तरस नहीं आया। यही चीज़ राजवीर वाले केस में, तब आपका मुंह नहीं खुला था, तब आप जवाब देने के लिए नहीं आ रहे थे। सपना ने कितनी सारी बातें खोली थी कि गांव में ये हुआ था, ये हुआ था, ये हो रहा था, गाड़ी के पार्ट्स ऐसे थे, कितनी सारी चीज़ें सामने आई थी। यहाँ तक कि वो अलका दीदी जो है वो इनके गांव तक गई थी, फिर भी इन्होंने उनसे मिलने तक नहीं दिया था। कितनी सारी चीज़ें सामने आ रही थी, तब ये बात नहीं बोल रहे थे ना। छोटी जीजी उस समय बोल कर आ रही थी कि गांव में क्या क्या हुआ था, डेथ सर्टिफिकेट से लेके पीएम से लेके ये सब क्यों नहीं हुआ था, उस समय किसी के मुंह नहीं खुल रहे थे। दारोद की बात जैसे ही आए, भाग भाग के इधर उधर जाकर इंक्वायरी होने लगी और नोटिस जाने लगे, जो जो भी चीज़ होती है। पर और जब जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वहाँ पर नहीं होता है। और रही बात सपना के बुलाने पे, तो उसने शुभ कार्य किया था, मन में ये गिल्ट ना रहे कि हम बुला सकते थे, हमने बुलाया नहीं है। यदि उसने झुककर माफ़ी मांग ली तो उसके बड़प्पन को और ज़्यादा दिखावा ना बोला जाए तो ही अच्छा है। नहीं तो आगे जाके फिर यदि कोई ये सब चीज़ें देख रहा होगा ना, लोग झुककर माफ़ी मांगना भी भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, झुकना नहीं चाहेंगे। एक साइड तो आप लोग बोलते हो आरोही का बर्थडे था, अरे राजवीर सूरज की बेटियां हैं, उनके माँ बाप को ही बर्थडे में नहीं बुलाया, कैसा बर्थडे, कैसा सेलिब्रेशन। और आप बोल रहे हो ठीक किया अंकल जी ने, बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। तो फिर क्यों बर्थडे के टाइम या एक जगह और घर में पूजा पाठ थी, शायद घर जब बना रहा था उस टाइम शायद, जब क्यों बोलते हैं लोग सास ससुर को नहीं बुलाया, सास ससुर को नहीं बुलाया। और आज बुलाया तो ठीक किया अंकल ने, नहीं जाना है, नहीं जाना है। ये दो मुँहे सांप जो होते हैं वही लोग हैं, इनको मतलब किसी से नहीं है। बस इन्होंने अपने दिमाग में बिठा लिया है कि हमें इस औरत को गलत बोलना है, ये कुछ भी करे इसको गलत बोलना है, चाहे वो कुछ कर ले। कुछ अच्छा करने जाए तो देखो कितनी खुश है, सास ससुर को छोड़कर सास ससुर को बुलाने के लिए जाए, देखो व्यूज़ के लिए सास ससुर को बुलाने चली गई। सास ससुर के घर जाए उनसे मिलने, बच्चों को मिलवाने के लिए, तो देखो फिर ये बेशरम की जैसे चल रही। ना जाए तो बच्चियों को छीन लिया है, दादा दादी से मिलवाती नहीं है। तो आखिर चाहते क्या हैं लोग? थोड़ा सा जो छोटी बच्ची वहाँ पर है उसको भी देख लो, उसने भी बहुत सी गलतियाँ की हैं और वो चीज़ वो समझती है उसने क्या क्या गलतियाँ की होंगी। इसलिए आजकल अभी देखो सपना भाभी करके बात की गई, नहीं तो कम्युनिटी पोस्ट पड़ी थी, मेरी भैया की वाइफ, मेरी भैया की पत्नी, ऐसे बोला जा रहा था। तो प्लीज़, शायद पूरी सच्चाई हम लोगों को भी नहीं पता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी छुपाई जा रही हैं, पर जो सामने वाला झुककर रिश्तों को बचाने के लिए जा रहा है उसको और परेशान कर कर, ट्रोल कर कर, आगे की जो चीज़ है ना, अब तो मैं यही बोलूँगी कि सपना को अब सच में बुलाने की या जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम कितना ही अच्छा कर लो सामने वाले आपको गलत ही दिखाएंगे। आज इनको अपनी मान सम्मान इज्जत याद आ रही है, जब बहू बेटियां घर से भाग रही थी, जा रही थी, तब इनको इज्जत याद नहीं आ रही थी। जब ये पी कर अपने घर में लोगों को गालियां दे रही थी, यहाँ तक कि आंटी को मारा भी था, आंटी को मारा भी था। आपको एक वीडियो पता हो तो, जो बोला था मम्मी को नील पड़े थे, नील पड़े थे, तब सपना ने बोला था कि इन्हीं ने मारा था, तब इनकी इज्जत नहीं जा रही थी। आपकी इज्जत तभी बढ़ेगी जब आप अपने मरे हुए बच्चों की वाइफ और बच्चों की वाइफ और उनके बच्चों को, मतलब अपनी पोतियों को घर लेकर आओगे। ऐसे जो बैठकर आपने बोल दिया ना, इससे आपकी इज्जत शायद नहीं बढ़ेगी। और आपको शायद लग रहा है ना जाकर आपने बहुत अच्छा किया, तो ये भगवान की मर्जी भी होगी कि आप उनके शुभ काम में ना जाएं, आप उनके शुभ काम में ना जाएं। यार आप लोगों की तो उम्र ही ऐसी है कि अब बच्चों के साथ खुश रहें या फिर भक्ति में मन लगाए, पर आप लोग दोनों नहीं करते हैं, शायद दोनों ही नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि जो सपना के लिए बोला जा रहा है, इतना गंदा गंदा जो बोला जा रहा है। मैंने सपना के कमेंट सेक्शन को चेक किया ना, आधे से ज़्यादा लोग, मुझे तो ये लगता है ये तो फेक आइडिया ज़्यादातर होती हैं। इतने गंदे गंदे कमेंट किए गए हैं उसको, इतने गंदे गंदे कमेंट किए गए हैं। उसकी जगह एक बार आप अपनी घर की किसी बेटी को रख कर देखिए और सोचिए कि उसके जैसे सास ससुर आपकी बहन बेटी को मिले,
और एकदम से त्याग दें इतना बर्दाश्त करने के बाद भी, तो क्या आपको सही लगेगा? प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।